हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार, अनमोल विचार। आपड़ में सेल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो तीनों वेदों में पारंगत था। व्याख्या सहित कर्मकांड का पंडित था। शब्द शास्त्र तथा शब्दों के हित का ज्ञाता था। पांचवी विद्या इतिहास से परिचित था। वह व्याकरण जानता था और लोकायत शास्त्र भी जानता था तथा महापुरुष के लक्षणों को भी जानकारी रखता था। वह 300 तरुण ब्राह्मणों को वेद मंत्र सिखाता था। अग्नि पूजक केनिया ब्राह्मण इस सेल ब्राह्मण को मानने वाला था। अपने 300 शिष्यों के साथ सेल जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी अग्नि पूजक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे और केनिया गोलाकार स्वयं खाना बना रहा था। यह देखकर सेल ब्राह्मण ने केनिये ब्राह्मण से कहा, यह सब क्या है? क्या यह किसी विवाह का भोज है या कोई बलि यज्ञ होने वाला है, अथवा राज कर्मचारियों के साथ मगध राज बिम्बिसार को कल भोजन के लिए आमंत्रित किया है। सिल यह किसी का विवाह भोज नहीं है और न ही मगध राज बिम्बिसार राज कर्मचारियों सहित आ रहा है, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा है। श्रमण गौतम 1250 भिक्षुओं के साथ चारिका करते आप पड़ में पधार रहे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार श्रमण गौतम की बहुत कीर्ति फैली हुई है और वह अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं। यह वही है जिन्हें मैंने भिक्षु संघ सहित यहाँ कल के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। भोज की ये सब तैयारियां भगवान बुद्ध के लिए है। सेल ने प्रश्न किया, केनिये, तूने क्या कहा यह सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध है? हाँ, मैंने कहा कि यह वह सम्यक संबुद्ध है। केनिये ने उत्तर दिया, क्या तूने सचमुच कहा कि वह सम्यक संबुद्ध है? हाँ, मैंने सचमुच कहा कि वह सम्यक संबुद्ध है। कौशल राज पसेनद द्वारा तथागत की स्तुति में एक बार भगवान बुद्ध सवस्थी में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय कौशल राज पसेनद अपना उद्देश्य पूरा करके एक छद्म युद्ध से लौट रहा था, जिसमें वह विजय हुआ था। उद्यान में पहुंचकर वह एक ओर घूम गया। जहां तक सड़क मार्ग था वहां तक वह रथ में चढ़कर गया। आगे जाकर रथ से उतरकर और उद्यान में से होकर पैदल चला गया। उस समय बहुत से भिक्षु खुले में चहलकदमी कर रहे थे। कौशल राज पसेनद उनके पास गया और बोला, भंते, इस समय तथागत भगवान बुद्ध अरहत सम्यक संबुद्ध किस जगह पर विराजमान हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज, वह वहां पर हैं, द्वार बंद है, आप शांति से वहां चले जाएं। बरामदे में प्रवेश करें, खास कर दरवाजे की कुंडी खटखटाएं। तथागत आपके लिए दरवाजा खोल देंगे। तब कौशल राज पसेनद बताए हुए अनुसार उस जगह पर पहुंचे। पसेनद ने खास कर दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तब तथागत भगवान बुद्ध ने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद पसेनद ने तथागत की गंधकुटी में प्रवेश किया। तथागत के चरणों में सिर से नमन किया। भगवान बुद्ध चरणों को
चूमा और हाथ से स्पर्श किया और अपना परिचय देते हुए कहा, भगवान, मैं कौशल राज पसेनद हूँ। लेकिन महाराज, किस विशेषता को देखकर आप मेरे प्रति ऐसी विनम्रता दिखा रहे हैं और इस शरीर के प्रति ऐसा श्रद्धा भाव प्रदर्शित कर रहे हैं? से मैं भगवान बुद्ध ने कहा, महाश्रमण की अंतिम चारिका। ऐसा नहीं है कि धम्मदूतों के नियुक्ति के पश्चात भगवान बुद्ध स्वयं किसी एक जगह जाकर बैठ गए हो। वह स्वयं भी धम्मदूत हमेशा बने रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध ने कुछ विशेष स्थानों को धर्म प्रचार के लिए कार्यों के लिए प्रमुख केंद्र बना दिया था। ऐसे केंद्रों में प्रमुख थे श्रावस्ती और राजगृह। भगवान बुद्ध ने लगभग 75 बार श्रावस्ती की यात्रा की और लगभग 24 बार राजगृह की यात्रा की। कुछ दूसरे स्थान पर धर्म प्रचार के लिए छोटे छोटे केंद्र भगवान बुद्ध ने बनवाए थे। वे थे कपिलवस्तु, जहाँ भगवान बुद्ध तथागत ने 6 बार गए। वैशाली में भी भगवान बुद्ध 6 बार गए और कम्मा सद्दम में भगवान बुद्ध 4 बार गए। वे स्थान जहाँ पर तथागत पधारे थे। अपनी चारिका करते करते भगवान बुद्ध उक्त प्रधान और छोटे केंद्रों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध अपनी चारिका के दौरान बहुत से अन्य स्थानों पर भी गए थे। वहां उक्ठा, नादिका, साला, अस्यपुर, गोस्ताराम, नांदला, आपड़ तथा इतमा पधारे। भगवान बुद्ध वहां पर भी गए थे। भगवान बुद्ध उपसाद, इच्छा नंगल, चंडाल कल्प तथा कुशीनारा भी गए थे। भगवान बुद्ध देवोदय, पावा, अम्मसाड़ा, सेतवा, अनुपिया तथा उज्जैन गए हुए थे। भगवान बुद्ध जिन जिन जगहों पर तथागत गए थे, उनके नामों को देखने से पता लगता है कि वह शाक देश, कुरु देश तथा अंग देश में भी भगवान बुद्ध गए हुए थे। मोटे रूप से यह कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने समस्त उत्तरी भारत की यात्रा की थी। ये कुछ ही स्थान प्रतीत होते हैं जहाँ भगवान बुद्ध, इनके बीच की दूरी कितनी थी? लुम्बिनी से राजगृह की दूरी 250 मील से कम नहीं है। इसकी दूरी का अनुमान लगाया जाता है। इन दूरियों को भगवान बुद्ध ने पैदल ही तय किया था। भगवान बुद्ध बैलगाड़ी तक का उपयोग नहीं करते थे। भगवान बुद्ध आरंभ में तो अपने चारिका काल में रास्ते में ठहरने के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं होती थी। आगे चलकर उनके गृहस्थ उपासकों ने उनके ठहरने का और आराम करने के लिए विहार बनवाए, जिनका उपयोग वे पड़ाव हेतु करने लगे। बहुधा तथागत मार्ग में वृक्षों की छाया में ही भगवान बुद्ध रात बिताया करते थे। जो भगवान बुद्ध के धम्म संदेश को स्वीकार करने के लिए लालयत थे, उनके संदेह दूर करने और परेशानियां हटाने के लिए तथागत एक स्थान से दूसरे स्थान और कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव तक भी जाते थे। भगवान बुद्ध अपने मत के विरोधियों के तर्कों का खंडन भी करते रहते थे। भगवान बुद्ध अपने सिद्धांतों का धम्मोपदेश देते रहते थे। जो बच्चों के समान उनके पास मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। भगवान बुद्ध
जानते थे कि जितने लोग उनका उपदेश सुनने आते हैं वे सब समान रूप से बुद्धिमान नहीं होते हैं और न ही वे सभी स्वतंत्र विचार और धारणा के होते हैं। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को भी चेतावनी दी थी कि श्रोतागण तीन प्रकार के होते हैं। खाली दिमाग मूर्ख जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यद्यप वह प्रायः भिक्षुओं के पास जाता है, यदि मध्य और अंत का प्रवचन सुनता है, लेकिन उसे कभी समझ में नहीं आता। उसके पास बुद्धि ही नहीं होती है। लेकिन भगवान बुद्ध अविवेकी आदमी से वह आदमी अच्छा होता है जो प्राय भिक्षुओं के पास जाता है। आदि मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है और वहां बैठा हुआ प्रवचन को उनके प्रत्येक शब्द को समझ लेता है, लेकिन फिर भी वहां से उठने पर वह उन प्रवचनों को भूल जाता है। उसका दिमाग खाली हो जाता है। इन दिनों भगवान बुद्ध से सशस्त्र प्रज्ञ आदमी श्रेष्ठ हैं। वह भिक्षुओं के पास जाता है, आदि मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है। वहां बैठे बैठे हर शब्द को समझता है। वह कुछ ध्यान में रखता है, स्थिर एकाग्रता नियमों में तथा धार्मिक विषयों में दक्ष होता है। इस सब के बावजूद भगवान जगह जगह जाकर धर्मोपदेश देने में कभी थकते नहीं थे। एक भिक्षु की तरह ही भगवान बुद्ध के पास कभी 3 चीवरों से अधिक चीवर नहीं रहे। वह दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते थे तथा प्रतिदिन घर घर जाकर भगवान बुद्ध भिक्षा मांगा करते थे। भगवान बुद्ध धर्मोपदेश प्राप्ति का कार्य अत्यधिक कठिन था, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हो ही नहीं सकता था। वे इसे कर्तव्य मानकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान बुद्ध निभाया करते थे।